यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है। मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा पेपर है, सिर्फ इसमें हम सॉल्व मैथ के क्वेश्चन करेंगे। आप क्या करेंगे, अब सारा वीडियो को रोक रोक के आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे, मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करा दूंगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एल 15 के दो गुणज का एलसीएम 1200 है। ठीक है, यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी है। देखो, दोनों 15 के गुणज हैं, 15 के गुणज हैं दोनों, ये 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो एक चीज बताओ, 15 उनका एचसीएफ है, तो यानी दोनों संख्या 15 से कटती होंगी। जैसे 75 15 से कट जाएगी, ऐसे ही दूसरी संख्या भी 15 से कटती होगी। तो देखो, 15 का अगर काटने का, तो आंसर में जो नंबर होगा वो 15 से कटता होगा, जो डिजिट होगी ना, संख्या होगी, वो भी 15 से कटती होगी। तो 15 से जब कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से भी कटेगी। तो यहाँ सारे ऑप्शन जो आंसर के हैं वो 5 से तो कट ही रहे हैं, तो हम एक बार 3 से और देख लेते हैं। देखो, 3 से 2 और 4 6, सम 3 से वो कटता है जिस डिजिट का सम कट जाता है। ये 11 है, ये नहीं कटेगा 3 से। ये 6 और 2 8 है, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 2 10 है, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर हो गया हमारा 240। अगला क्वेश्चन पूछता है, यदि दो, देखो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऐसे अप्रोच बताऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सको। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। देखो, 16वें क्वेश्चन का कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो उस डिजिट को काट देगा या उस नंबर को काट देगा। तो देखो, 16 पंजे 80 काट देता है, 112 16 सत्ते 112 काट देता है, 16 ती 48, 134 16 के टेबल में नहीं आता। तो इसका आंसर यही है। समझे, एचसीएफ जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो उसका ही एक फैक्टर होता है, जब फैक्टर होता है तो वो उसे काट देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 50, यानी किसी संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 125% क्या होगा। देखो, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। 1/5 कितना दे रखा है, 50। तो पूरा नंबर कितना होगा, 5 की गुणा 50 में कर दोगे 150। अब 150 का भी उसमें क्या हो रहा है, 125% करना है। तो अगर इसे 125% करोगे तो 25 से 125/100 होगा ना। तो ये 25 से 5 बार और ये 4 बार। तो ये एक कुल मिला के हमें ये काटना है। तो काटेंगे कैसे हम भाई, 5 को 4+1 लिख लो। 5 को हम लिख सकते हैं ना 4+1, और उसके बटे में 4 है। तो 4 से ही एक बार कट जाएगा, तो 250 गुना 1 250 हो गया। प्लस ये 250 की 1 में गुना हुई, लेकिन इसके बटे में 4 है अभी 1 के में। तो ये हो जाएगा 250 प्लस 250/4। अब 250 को 4 से काटोगे तो ये कटेगा 6 और 62.5, यानी कि 250 प्लस 62.5 होगा इसका आंसर 312.5। ये होगा 17वें का आंसर। अब आप आ जाओ 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49 रुपए के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखो, 3 वर्ष के लिए है और 11% है, तो देखो 33% हो जाएगा। यानी कि वो जो उस पर ब्याज मिलेगा ना, 49,000 का 33%। 33% परसेंट हटाया, अपॉन में क्या लिखा, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे। अब ध्यान से देखो, इसमें एक जीरो है। अब जीरो बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, इन दोनों जो नंबर्स में है ना, 49 और 33 में कहीं 2 और 5 दिख नहीं रहा। तो यानी कि आंसर जो होगा उसमें भी क्या होगा, एक जीरो होगी। तो इन सारों में, इसमें 3 जीरो, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 जीरो, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 जीरो, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है, ये। दूसरा देखो, 9 और 3, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक होगा 7। देखो, इकाई अंक 7 इसमें भी था, बट इसमें एक जीरो है, उससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा और यही आंसर निकल के आएगा, 16,170।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होगा। देखो अप्रोच क्या है पेपर में, वो बहुत मायने रखती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का महत्व यानी एचसीएफ क्या हो सकता है? तीन इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा? देखो इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा इवन नंबर होगा, वो भी दो। यानी कि 19वें नंबर का सॉल्यूशन देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए 2, 4 और 6 तीन नंबर है, इनके इनके एचसीएफ की बात करूं तो इनका एचसीएफ क्या होगा? दो। तो कभी भी इवन नंबर का, तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात होगी तो उनका क्या होगा? एचसीएफ दो। ठीक है, उनका एचसीएफ क्या होगा? दो। अब ये जीके के क्वेश्चन है बाकी के। अभी ना आप देख लेना, जीके के का मैथ का सॉल्यूशन मैं बताता चलूंगा। 110वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। 110वां क्वेश्चन कहता है, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? देखो वर्क इसे कर लेंगे, 12 घंटे काम करता है और कितने लग जाते हैं? 2 दिन, 20। ये होगा उसका टोटल वर्क। वो करा इतने ही काम को कितने दिन में कर दे? 16 दिन में। कितने घंटे लगेंगे पर डे वो निकालना। तो 4 सही है 4 बार, 4 सही है 3। इस 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 × 15 की x की वैल्यू, यानी 15 घंटे रोज काम करेगा तो उसका काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 16 दिन। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है और ये भी रीजनिंग है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन मैथ का है। आप देखते रहना बाकी क्वेश्चन को। दिए गए आंकड़ों में से यात्रा और कार्यालय का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घंटों की गणना कीजिए। यात्रा और कार्यालय का समय, देखो कार्यालय का समय है 9 घंटे, ये रहा। और दूसरा यात्रा, यात्रा पे है 2 घंटे, तो 9 और 2 11 घंटे व्यतीत करें। ठीक है ना, 9 और 2 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन है इधर? नहीं, यही क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। अब ये पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ध्यान से। देखो m-2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2। तो देखो 5/6 और 1/2 का यही एलसीएम ले लूँ मैं, तो ये 6 एलसीएम आया, तो 5 ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, प्लस 2 6 बन गया 3 से गुना, तो ये भी 3 से गुना। ये कितने हो गए? 8 बचे 6, काट लोगे तो ये 4/3 हो। अब ये 4/3 हो गए, m-2/3 है ये 4/3, तो मैं अब 2/3 उधर ले जाऊँ। देखो ये लिख रहा है ना, m-2/3 इज इक्वल टू 4/3 आया है ना। अब ये दूसरी तरफ ले गया तो m की वैल्यू क्या आएगी? 4/3। ये इधर प्लस में हो जाएगा 2/3, ये हो गया 6/3, जो कि m की वैल्यू आ गई 2। m की वैल्यू आ गई। अब ये हो गया इसका पहले का सॉल्यूशन। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। तो किस समय मिलेंगे वो बताएं। तो देखो ये 7 बजे चल रही है, मैं बोलता हूँ दोनों को समान टाइम पर चलाते हैं। तो ये जो पहली वाली ट्रेन है ना, फर्स्ट ट्रेन जो है, मैं इसे 1 घंटा चला के 8 बजे ले आता हूँ। तब क्या होगा? अब फिर उन दोनों की स्पीड जोड़ के जो डिस्टेंस होगा उसे काट देंगे, जितना टाइम आएगा वो उस टाइम में ले होंगे। तो ये जो डिस्टेंस 210 है ना, इसमें से मैं अगर 35 1 घंटे उसने जो चाल चली है वो घटा दूं, तो वो दोनों ट्रेन कहाँ आ गई है? 8 बजे आ गई है। तो डिस्टेंस कितना बचा हमारा? 175। अब दोनों ट्रेन 8 बजे चलना शुरू करेंगे तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों समान दिशा में नहीं जा रही, डिफरेंट उनकी डायरेक्शन से। एक ए की तरफ आ रही है, एक बी की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो दोनों की स्पीड का जोड़ क्या है? देखो एक की 30 है, 35 है, एक की 40 है, तो 75 है। अब इससे आप काटो इन्हें, 25 से काटोगे तो 25 तिया और 25 सत्ते, 3 से काटोगे तो ये कटेगा 2 सही 1/3 आर घंटे। 2 घंटे पूरे, 8 से 2 घंटे 10 बज गए,
और 1/3 घंटे मतलब 20 मिनट। 10:20 आंसर है इसका। 10:20 सुबह 8 बजे सुबह चलना शुरू हुई थी ना। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो आप तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करा 3x - 7y, ये 14 है, तो मैं कह देता हूँ ये पहली बात। और दूसरी बात ये, दूसरी वाली बात की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 9x और हो जाएगा 7x + 7y। तो यहाँ से करोगे तो ये इधर लाओगे 7x को तो ये 2x बचेगा और 7y। यहाँ से हम x और y का रेशियो ले लेते हैं तो y इधर अपॉन में चले गया तो x 7 के बराबर आया, y 2, ये इधर आ गया। ठीक है, x 7 के बराबर, y 2 के बराबर। पूछ कह रहा है x और y मल्टीप्लाई में। तो देखो जब x और y पूछ रहा है, चाहे कुछ भी हो x और y, तो यानी कि x तो 7 का मल्टीपल है तो आंसर में भी 7 का मल्टीपल होगा। y 2 का मल्टीपल है, आंसर 2 का भी मल्टीपल होगा। तो देखो 81 2 का मल्टीपल है नहीं और 65 2 का मल्टीपल है नहीं। मल्टीप्लाई मतलब 2 65 का मल्टीपल नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं होता 65, 91 होता। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आंसर जो है 7 का भी 7 से भी डिवाइड होता होगा तो 48 भी नहीं होता, 7 से डिवाइड 2 से हो जाता है। तो आंसर इसका 56 है। हमें सॉल्व नहीं करना आगे। हो गया, तीसरा भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी 18,960 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है वो बताना है। देखो 18,960 रुपए में खरीदी और 15% के घाटे में बेची है तो 85% पे बेची होगी अपॉन 100। अब ये 0 से 0 काट ली, 5 से ये 2 बार और ये 5 से 17 बार। अब इसे 2 से काटो, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। 948 गुना 17। अब 948 गुना 17 हम करेंगे तो ध्यान से देखो, 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट पे 6 होगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं है। आंसर 16,116 या 14,106 है। अब देखो ये जो 948 है ना, ये किसके पास है? ये पास है 95 के। भाई 950 के पास है ना, तो मैं कह लेता हूँ ये 95 है। अगर मैं इसकी 17 से गुना करके देखूं तो आंसर देखूं क्या आता है। 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153 और 8 161, यानी कि 1615 के बराबर आंसर आएगा। अभी जीरो लगा दूंगा, वो जीरो हटा रखी है। तो ये 14,106 वाला भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? 16,116। इस तरीके से ही पेपर में सॉल्व करो, आपके लिए बहुत बेटर है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बेटर। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ का देखते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और उसे 18,060 में बेच दिया। लाभ और लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो कोई चीज 18,060 रुपए की खरीदी और 15,400 रुपए में बेच दिया। कितने में? 15,400 में। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 10 ले लिया, 6 और 7 में से 2, 2660 इनका अंतर है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में 2660 आ रहा है। इसमें 2500 है तो ये आंसर नहीं है। इसमें 2560 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें 2600 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? 2660 वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए बताओ, मैं परसेंट क्यों निकालूं जब मेरा सिर्फ उनका डिफरेंस निकालने से ही आंसर आ जा रहा है। समझे भाई? प्रॉफिट परसेंट क्यों निकालना जब प्रॉफिट से ही आंसर सॉल्व हो जा रहा है। देखो यही अप्रोच होनी चाहिए। अब इतने हम बेवकूफ थोड़ी हैं कि हम फिर प्रॉफिट परसेंट भी निकालें, निकाल के नहीं निकालें। ठीक। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है द एवरेज, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी 6 नंबर है कोई, उनका औसत 12 है तो टोटल कितना है वो 72। उनमें से कह रहा है कि 2 का औसत 6.5 है, यानी 2 का माइनस कर दिया, 6.5 का 2 में गुना करोगे तो 13, और अन्य 2 का औसत 4.5 है तो वो 9 है दोनों। तो जो शेष 2 बच गए उनका औसत बताना है। तो 13 है और 9, 22 घटा दो 72 में से तो 50 बचेंगे और बाकी 2 से काट दो तो उनका औसत कितना होगा? 25। 25 आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस तरीके से ही करना है पेपर में आपको। ये जीके के क्वेश्चन है, इसमें हमारे मैथ का कोई दिख नहीं रहा। अब देख लेना रोक के क्या पूछ रहे हैं।
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमश 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी ने, ये सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है। ए अनुपात बी ने कितनी पूंजी इन्वेस्ट करी है, किस हिसाब से, 3:2 से, और 7,000 उनको क्या मिला है, प्रॉफिट। देखो पूंजी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट, पूंजी और टाइम के ऊपर, कितनी पूंजी कितने समय के लिए करें। तो यहाँ समय बराबर है तो पूंजी के हिसाब से ही, कैपिटल के हिसाब से रेशियो होगा प्रॉफिट का भी। तो देखो ए 3 है, यानी 3:2 है, तो कहीं ना कहीं ए के मल्टीप्लाई में, यानी ए 3 भी आंसर को काटेगा, जितने पैसे उसे मिलेंगे 3 उस आंसर को काटता होगा ना। तो देखो 3 से कटने वाले नंबर देखो आंसर में, 4 2 6 कट जाएगा, 4 और 1 5 और 5 10 नहीं कटेगा, 4 4 8 5 13 नहीं कटेगा, 4 6 10 नहीं कटेगा। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने हम, सीधे सीधे 4200 आंसर आ गया इसका। बाकी अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 3 और 2 5 की वैल्यू दे रखी है 7,000, कितने गुना, 1400 गुना। तो जब एक की वैल्यू 1400 गुना है तो 1400 की गुना कर दो 3 में भी, 4200 आंसर आ गया दोनों तरफ से। ठीक है, हो गया। आठवें का देखो, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, दूध और पानी का एक मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, मिल्क और वाटर 3:1 है। इफ देर आर 48 लीटर ऑफ मिक्सचर, 48 लीटर मिश्रण है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। तो ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, दूध कितना है, 3, तो जो दूध जितने भी लीटर होगा वो 3 से कटता होगा, तो 3 से 34 नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 3 से 20 नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों हो सकते हैं 30 और 36। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो देखें, दे कितना रखा है, 48 के बराबर है पूरा मिश्रण, यानी 3 और 1 4 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, गुणा 12। 3 की वैल्यू भी कितनी होगी, गुना 12। 12 3 36 आंसर है इसका। आसान क्वेश्चन है ये। अब नौवां क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 72 है, अनुपात 2:4 है, छोटी संख्या बतानी है। देखो 2:4 का मतलब 1:2, कितना दे रखा है, 72, यानी 1 और 2 जोड़ के 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72, कितने गुना, 24 गुना, तो 1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 24। तो छोटा नंबर क्या है, 24 आंसर, एकदम खत्म। अब आ जाओ आप 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। देखो समचतुर्भुज जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ, इसकी जो ये साइड है ये बराबर होती है, और इसमें जो ये विकर्ण ये इसके डायगोनल, ये डायगोनल्स के बीच में ना हमेशा कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। और ये आपस में बीच में काटते हैं आधे आधे में, यानी आधा इधर और आधा इधर। तो मैं कहूँ एक एक डायगोनल कितने का है, 40 का, तो यहाँ से आधा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ओ तक, ए ओ कितना होगा, 20। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि वो 40 जो है उसका आधा प्लस 22 है, यानी 40 का आधा 20 और प्लस 22, वो कितना हो गया, 42। तो ये दूसरे वाला कितना होगा, 42 का आधा, यहाँ से यहाँ तक, ओ से बी तक 21। बस अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो 20 और 21, अब ये किसके बराबर होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, किसके बराबर है, ए बी। ए बी मतलब साइड, ए बी क्या है, साइड उसकी। तो देखो एक ट्रिपलेट होता है 20 21 और 29 पाइथागोरन का। तो यहाँ से हमें पता चला साइड कितनी आ गई, 29, यानी 20 का स्क्वायर करा, 21 का स्क्वायर करके क्या मिलकर बनेगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का होता है 441, जुड़कर 841 बनेगा। 841 29 का स्क्वायर होता है। आंसर क्या आएगा, 29। क्लियर,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिया ने इन्वेस्ट करे हैं 10,000। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है। 8% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज ब्याज वार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? देखो उसके खाते में भी राशि 10,000 है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। उसके खाते में भी राशि कितनी है? 10,000। ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल क्या ब्याज मिलेगा उसे। 10,000 का 8% कितना होता है? 800। तो दूसरी साल भी 800 मिलेंगे उसे। सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज जो होगा 800, और ये भी 800 तीसरी साल। बट दूसरी साल में से 800, दूसरी साल में इस 800 पे भी 8% ब्याज मिलेगा, तो यानी कि 800 का 8% होगा 64। तीसरी साल में क्या होगा? इस 800 और इस दोनों 800 पे मिलेगा, तो दोगुना हो जाएगा 128। अब देखो तीसरी साल जो होगी तो ये 64 जो था ना, इस पे भी ब्याज मिलना चाहिए, तो इस पे ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 64 गुना 8 और परसेंटेज का अपॉन 100 लगा दें। तो यहाँ से जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 2400। 8 दिया 2400 प्लस 64 और 128 हो गया 192 प्लस, अभी से देखो ये 64 है तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया 8 का क्यूब। 64 इंटू 8 512, और नीचे 100 से कटाए तो हो जाएगा 5.12। अब 0.12 किसके आंसर में आ रहा है? 0.12 आ रहा है हमारा, ये 11th नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। सिर्फ जोड़ोगे भी तो ये 12,597.12 बनने हैं, इन्हें जोड़ोगे तो 2597.12 बनने हैं, और 10,000 में जोड़ दोगे तो आंसर हमारा 12,597.12 आएगा। इस तरीके से ही करना। ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है कि एक बॉक्स की लंबाई है 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.7 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो एक ये कबर्ड की तरह बन गया है, तो इसका जो टीएसए होगा ना, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब हम क्या करेंगे? देखो इसमें हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं, पर डिजिटल सम से ये सॉल्व नहीं हो रहा शायद, तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखो, ये हो गया भार 2 मल्टीप्लाई में 11.1 इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी 5.5 प्लस 5.5 इंटू 7.7 इंटू 11.1 इंटू 7.7। अब इनकी हम इस पे काम करते हैं, इनकी यूनिट डिजिट्स पे। तो एक की 5 में करोगे तो 5 आएगा, प्लस 5 की 7 में करोगे 7 पंजे 25, 5 ही आएगा। पीछे यूनिट डिजिट जो होती है, एकल अंक, इकाई अंक। ठीक है, अब प्लस है ये मल्टीप्लाई 11.1, एक की 7 में करोगे तो क्या आएगा बाद में? 7 गुणा 2, तो 10 और 7 17, 17 7 दूनी 34, यानी यूनिट डिजिट क्या आई है? यूनिट डिजिट आई है 4। अब 4 कितने ऑप्शन में है हमारा? देखो ये फिर गड़बड़ हो गई, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं आंसर, ये वाला और ये वाला, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन हमारे बच गए सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। 11 को 11 मान लेता हूँ, 5.5 को 5.5 ही मान लेता हूँ, प्लस 5.5 को 5.5 ही मान के 7.7 को 8 मान लेता हूँ, प्लस 8 इंटू 11 मान लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 55, प्लस ये हो गया 8 पंजे 40 और 44, प्लस 11 अट्ठे 88, जोड़ो 55 और 44 99, 187 इंटू 2, तो ये हो गया 174
374 के बराबर, 374 के बराबर, तो 374 के आसपास क्या है आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, 377.74 आंसर इसका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत, एक तरीके से इसकी वैल्यू है पेपर। ठीक, 12वां सॉल्व हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अंकित करता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार दुकानदार की वस्तु बेचने का नया प्रतिशत लाभ क्या है, कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रॉफिट बताना है, लाभ की गणना करनी। देखो एक एक चीज होती है वो, जब परसेंटेज इंक्रीज होती है ना, क्रमागत बढ़ता है या क्रमागत घटता है, उसमें एक चीज जान लेना, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। यहाँ ए कितना है 25, बी कितना है -10। अब ये ए हो जाएगा 25, लेकिन बी है -10, तो ये हो जाएगा -10 और बटे में 100। 25 -10 क्या हो गया 15, 15 -25, ये 10 में करोगे 250, 200 से कटेगा तो 2.5, 15 में 2.5 घटाया तो आंसर 12.5%, उसको क्या आया प्रॉफिट। देखो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, रेशियो से भी हो जाएगा, ये इससे भी हो जाएगा, बट कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व हो गया। अब दे रखा है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत सारी बड़ी डिजिट, बहुत बड़ी सी डिजिट दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है, इकाई अंक पूछा है। ठीक है, बट बाद में आपने देखा है कि 9 है, और 9 की पावर में दे रखा है 1 गुना 5 गुना 2 इंटू 4, यानी 1 की 5 में करीब 5 दूनी 10 चौक 40। अभी ये पूछ रहा है कि यानी कि 9 की पावर 40 है, तो इकाई अंक बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 9 की पावर 4 का कोई मल्टीपल है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। कैसे, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार करता हूँ ना, तो 9 नाम 81 1 और 9 नाम 81 1, तो उनका 1 की गुणा 1 में करोगे तो उनका इकाई अंक क्या बनेगा 1। तो यहाँ भी 9, 9 की पावर 40 है, 4 क्या है 4 इंटू 10, तो 4 4 के 10 वो बन रहे हैं, और कितनी, एक की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहो आंसर क्या आएगा एक ही। तो क्या होगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक 1। इस पेज पे काफी क्वेश्चन थे, थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना। देखिए यहाँ हो गए, यहाँ है नहीं भाई हमारा, आप देख लेना वीडियो रोक के क्या क्या पूछा है। अब चलो 8वें पे, हिंदी, 8वीं स्लाइड में। अब आ जाओ 9वीं पे, 9वीं में भी हिंदी है, 10वीं स्लाइड भी हिंदी जी की ही है। अब आ जाओ 11वीं स्लाइड पे, यहाँ हिंदी और थोड़ी सी रीजनिंग। ठीक है, और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, ये 96 वाला, ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है ये वाला, सिंप्लीफाई 49 इंटू 123 बटे 23 डिवाइड बाय 3 प्लस 13 इंटू 25। तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 49 गुना ब्रैकेट सॉल्व करा तो 123 को 3 से काटा तो 41 बार कट जाएगा, प्लस 13 इंटू 25 ये बना। ठीक है भाई, ये 49 था, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 123 को 3 से काटा तो 41 बार कटा। अब ये मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए 49 को 50 माइनस 1 लिख लो, और 41 को 40 प्लस 1, और ये 13 की 25 में गुणा हो रही है, यानी कि 25 की 10 में करोगे 250, और 75 और जोड़ दो तो 325 हो गए। अब इस 50 की इस 40 में करोगे तो 2000, इस 50 की इस 1 में करोगे तो 50, इस 1 की 40 में करोगे -40, फिर इसकी इसमें करोगे -1। इसे सॉल्व करोगे, देखो 50 में से 40 और एक 41 घटना है तो 9 हो गया, ये होगा 2009 प्लस 325।
आसान हो जाती है ऐसे मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई ना करके। तो ये हुआ 2334 आंसर इसका, जोड़ोगे इनको 2334, ऑप्शन नंबर, ठीक। और हमारा इधर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है नहीं। स्लाइड नंबर 12 पे आ जाओ। स्लाइड नंबर 12 में भी कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, जीके ही है सारी। स्लाइड नंबर 13 में है, यदि 104वां देखो ये वाला। यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों का कुल मिलाकर, उनके 10 सिर हैं, 8 कीड़े और 2 जीव के, और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? तो जब प्रत्येक का 1 है तो 8 कीड़ों के कितने सिर हो गए? 8 ही। बचे कितने? तो उनके बचे हुए 2 सिर बचे दोनों के, कीड़ों के। ठीक है, 104 भी सॉल्व हो गया। अब 105 क्वेश्चन कहता है, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 105वां देखो, यानी 4 वर्ष पहले कितनी थी? 30, सॉरी। तो 4 वर्ष पहले 30 थी, अब कितनी हो गई होगी? अब एवरेज कितना होगा? 34। क्लियर? अब एवरेज 34 है। अब 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 थी, यानी वाइफ प्लस चाइल्ड का कितना था एवरेज 6 वर्ष पहले? 22। तो अब कितना होगा? 28। कितना गैप है अगर फादर को और उनको तीनों को ऐड कर लें? 6 का, यानी कि 6 कम है। कितनों पे कम है? 2 पे। भाई वाइफ पे भी 6 कम और बच्चे पे भी 6 कम, तो टोटल कम कितना है? 12। और वो 12 जुड़ेगा किसमें? फादर में। देखो भाई, फादर ने अपनी एज के 6 साल दे रखे हैं बच्चे को और 6 साल माँ को, तभी तो उनका 34 बनाया है। वरना एक्चुअल में उन दोनों का तो एवरेज कितना है? 28। ठीक है, 6 बच्चे को दिए तो 34 हुआ, 6 माँ को दिए तो 34, यानी 34 में 6 जोड़ दो तो बाप की एज आ जाएगी फादर की। फादर की एज है 34 और 12 46 आंसर। ठीक, 46 आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ना सोच के करना। देखो भाई, 28 मैं मान लेता हूँ दोनों बराबर एज के हैं, बेटा और माँ 28-28 के, तो बेटे को भी 6 साल लगेंगे, 6 साल जोड़ने मिलने चाहिए जब भी 34 होगी, माँ को भी 6 साल होने चाहिए जब भी 34 होगी। तो बाप ने अपनी 6 साल दी बेटे को, 6 साल दी माँ को 34 करने के लिए, तो बाप ने 12 साल दी। 34 साल एवरेज होगी तो बाप की 34 तो है, 12 उसने दे दी, तो 12 जोड़ ली उसने, उसकी एज 46 आ गई। बड़े क्वेश्चन में भी ये लॉजिक लगाना। अब देख लो आगे वाला, कोई और मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है? और कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, स्लाइड बढ़ाते हैं। ये भी नहीं है इसमें भी। हाँ, ये क्वेश्चन है 117 में, इसे सॉल्व करते हैं। 100 से 199 के बीच एक संख्या रेंडमली रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य है और उसमें ठीक 2 सम अंक हो, उसमें एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट्स भी हों, तो ये बताना है। तो देखो 100 से 199 तक जाना है हमें। 100 से 199 के का गैप कितना होगा, यानी 100 नंबर्स होंगे। 100 नंबर्स हुए। दूसरी एक चीज बतानी है, 100 नंबर्स तो आपके हो गए, कि यहाँ जो 3 अंक की डिजिट बनेगी भाई, 100 से बड़ी और 199 तक 3 अंक की डिजिट बनेगी ना, तो एक यहाँ से आप एक डब्बा बनाओ, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखो पहले डब्बे में हमेशा एक ही होगा भाई, 100 लिख लो या 199 लिख लो या 190 लिख लो, पहले डब्बे में क्या होगा? अब देखो इवन नंबर जो होते हैं, यानी सम संख्या तो होती हैं, वो क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0 से 9 के बीच में यही 5 होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ दूसरे डब्बे में अगर डिजिट में दोनों, देखो पहला तो ऑड ही रहा, वन क्या है? वन क्या है? वन तो ऑड है। तो जब वन ऑड है और हर डिजिट में कम से कम 2 इवन चाहिए, तो ऑड तो आएगा ही नहीं। तो दूसरे डब्बे में भी क्या होगा? सारे ऑड होंगे। और तीसरे डब्बे में भी क्या होगा? सारे ऑड होंगे। यानी दूसरे डब्बे में भी 5 आ सकती हैं डिजिट, तीसरे डब्बे में भी 5 आ सकती हैं। 5 कैसे? 0, 2, 4, 6 में से कोई भी,
और तीसरे डब्बे में भी कोई भी। तो अब ये जो आपके नंबर आए ना 1 × 5 इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके का 25 नंबर हो सकते हैं जो बन सकते हैं। अब ये हमारा आउटकम आया है 25। अब टोटल आउटकम कितने हो थे हमारे 100, वो 199 में से 100 घटा दिए, तो 25 से 100 काटा, इसका आंसर क्या है 1/4। समझ लेना ये बहुत आसान है। 5 तरीके से इस यहाँ रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, तो 5 ले लिया। यहाँ रखने के 5 तरीके हैं तो मल्टीप्लाई कर लिया सारा, 1 की भी मल्टी, अगर यहाँ भी 2 होता रखने का तरीका तो वो 50 इस तरीके के वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक क्लब में 300 मेंबर हैं, 160 स्विमिंग करना पसंद करते हैं, 140 साइकिलिंग, 60 दोनों चीज करना पसंद करते हैं। तो ये बताना है आपको कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि करना पसंद करता है। तो एक वेन आरेख बना लो आप। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 118। देखो दो बना लिए हमने वेन आरेख, दो का, एक स्विमिंग का पसंद करता है और दूसरा साइकिलिंग, और दोनों पसंद करने वाले हैं 60। तो स्विमिंग करने वाले कितने 160, बचे 60 उधर लग गए तो बचे कितने 100। अब साइकिलिंग करने वाले 140 है, 60 इधर है तो बचे कितने 80। अब देखो वो कह रहा है एक ही पसंद करने वाले, तो एक ही पसंद करने वाले 100 + 80, और टोटल नंबर कितने हैं 300, यानी 180/300। 60 से काटो, 0 से 0 काट लोगे तो 6 से ये 3 बार और 6 से ये 5 बार, 3/5 आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन बताना है। एक और है, ये 121वां क्वेश्चन, इसे और देखो। 1 से 200 के बीच एक संख्या रैंडमली चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। ठीक है भाई, या तो 1 से लेकर 200 के बीच में या तो 6 का मल्टीपल हो या स्क्वायर नंबर हो, उनकी प्रायिकता बतानी है। तो ये 121वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, या तो वो एक 6 का क्या हो गुणज हो या स्क्वायर हो। तो मैं ये कह रहा हूं 200 के पास 6 का मल्टीपल होता है 198, तो 1 से लेके और 198 के बीच में कितने नंबर 6 से डिवाइड होंगे, वो देखो 6 एक नंबर है, 5 नहीं डिवाइड होंगे, तो यानी कि 1/6 ही होंगे वो जो डिवाइड हो जाएंगे, यानी करेंगे वो। तो ये होगा 3 और 3, 33 ऐसे नंबर हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, जो 6 के मल्टीपल है। क्लियर, 33 ऐसे नंबर हैं जो क्या है 6 के मल्टीपल है। अब वो कह रहा है 6 के मल्टीपल के साथ साथ स्क्वायर भी होने चाहिए। तो मैं ये कहता हूं देखो, स्क्वायर क्या होता है, एक भी स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ऐसे करते 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 200 के पास स्क्वायर क्या होगा 196। ठीक है, तो 33 तो ये आ गए। अब हमने ये भी देखने हैं कितने होंगे, तो देखो हमें तो ये पता चल गया कि ये 14 है, 1 से लेकर 14 तक, लेकिन एक्चुअल में 14 नहीं है। 14 क्यों नहीं है, एक 2 नंबर या 3 नंबर हमने ऐसे है जो 6 के मल्टीपल भी ले रखे हैं। एक तो 6 का मल्टीपल जो 14, देखो जो 6 का स्क्वायर है उसे भी नहीं लेंगे, तो 14 - 1 6 का स्क्वायर काट दिया हमने, और एक 12 का स्क्वायर है उसमें भी 6 का मल्टीपल छुपा है, तो वो भी काट दिया। तो 14 में से 2 घटा दिए तो कितने नंबर बचे 12। अब हमारे पास जो कंडीशन की बनती है उसमें 33 + 12 नंबर जुड़ के आउटपुट आया, टोटल आउटपुट कितना है हमारे पास 200। ये हो गया 45/200, 5 से काटोगे 9 और ये 40, आंसर क्या आया 9/40, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं, हम है 14वीं पे, तो 15वीं स्लाइड पे चलते हैं। 15वीं स्लाइड का 98 क्वेश्चन कह रहा है 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 200 मीटर लंबी है तो मीटर पर सेकंड स्पीड क्या आ जाएगी 98 क्वेश्चन की, स्पीड होगी 246/30 मीटर पर सेकंड।
भाई 246 मीटर चला है और इतने सेकंड में चला है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। बट हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो हम इसे 18/5 से गुना करेंगे। यहाँ देखोगे 6 से 3 बार, 6 से 5 बार। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 चौक 20, 4 46 यानी 9.2, 49.2, 5 से काटा, ये आएगा 9, सॉरी 49 कटेगा 9, फिर बच गया 42, 9.82, नहीं 9.84। अब 9.84 क्या 10 के बराबर है, तो लगभग 10 के बराबर गुना 3 में करोगे तो आंसर किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। बराबर किसके होगा, 30 के बराबर। तो ऑप्शन में देखते हैं 30 के बराबर आंसर है। देखो 10 तो मैंने बड़ा करा, 30 तो थोड़ा छोटा होगा, तो 29.52 आंसर है इसका। ठीक, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, हमारे पास 103 मैथ का क्वेश्चन है, 103। इस 103 को देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा? देखो 1/3 किसी संख्या का कितना है, 1/3 अगर किसी संख्या का क्या है, 12 है, तो यानी एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर 36 आ गया। अब उसको 6 से बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, 42। और वो कह रहा है उसको चौथाई बताओ, तो उसे 4 से काट दो, तो रहेगा 10.5 आंसर होगा इसका, 10.5। ठीक, 10.5। अब स्लाइड नंबर 16 पे चलते हैं। यदि ई को गणित में, देखो ये नंबर, ये गिवन है, ये तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी के प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका दें। यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों के मूल अंकों से 25% से बढ़ा दिया जाए, तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक कितने हैं, 150 हैं। देखो ई है, ये रहा, ई में है 60 नंबर और उसके ई में कितने हैं, 60 नंबर। उन 60 नंबर को कितना बढ़ा दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए 25%, तो 60 तो है, तो 60 का देखो 25% होता है 1/4, तो 60 का 1/4 कितना हो गया, 15। यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए एक्चुअल में, 75। वो कह रहा है 75 नंबर और मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 150। तो यहां से पता चला 1/2 है, और परसेंटेज में 1/2 को कितना लिखते हैं, 50%। 50% आंसर। ठीक, ये हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 30वां। 30वां क्वेश्चन कहता है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, व्यवस्था बैठानी है, अरेंजमेंट करना है। तो देखो 6 तरीके से खड़ा करना है, तो मैं ये कहता हूँ 2 लोग खड़े नहीं होना चाहते एक दूसरे के साथ, तो मैं कहता हूँ देखो टोटल 6 आदमी को कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। ये हो गया टोटल खड़े करने का तरीका। अब वो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होना चाहते, तो मैं कहता हूँ जो, जहां वो एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं ना, टोटल में से उसे माइनस कर दो। टोटल में से किसे माइनस कर दो, जिसमें वो एक साथ खड़े हों, तो निकल के क्या आ जाएगा, जिसमें वो एक साथ खड़े नहीं होंगे। उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो टोटल कितने होंगे, 6 के फैक्टोरियल का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 6 पंजे 30, 4 तिया 12, दूनी 24, 24 की गुना 30 में करोगे तो 720 आएगा। तो टोटल तरीके कितने हैं खड़ा करने के, 720। अब उनमें से उन तरीके को हम घटा देंगे जिनमें वो दोनों साथ खड़े हैं, तो हमारा निकल के आ गया जिनमें वो साथ नहीं खड़े। तो मैं ये कहता हूं कि जिनमें वो दो साथ खड़े होंगे ना, मान लो 2 साथ खड़े हैं, यानी ये और ये दोनों साथ खड़े हो गए, तो बाकी के हमारे पास 1 2 3 4 नंबर बचे। 1 और 2 ये खड़े हैं साथ में, बट जब ये साथ में खड़े होंगे तो हमारे पास 5 ही नंबर बनेंगे। ये एक ही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये साथ ही खड़े रहेंगे तो ये चेंज ही नहीं होंगे। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम होने का फैक्टोरियल कितना है, 5 का। तो ये निकाला हमने, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 निकल के आया। बट आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2 खड़े हैं ना, इनमें ये मान लो एक राम है
और एक श्याम है। तो हमें क्या पता राम पहले खड़ा है या श्याम। तो 2 फैक्टोरियल की इसमें और गुना करो, यानी 2 फैक्टोरियल की इसमें मल्टीप्लाई और होगी, तभी वो निकल के आएगा कि दोनों साथ खड़े। पहले राम हो सकता है या पहले श्याम हो सकता है। तो मल्टीप्लाई 2 और कर दो इसमें। मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5 चौक 20, या 60 दुनी 120, 240। ये 240 इतने अरेंजमेंट है जिनमें वो दोनों साथ खड़े हैं। 720 वो अरेंजमेंट है जिनमें टोटल खड़े करने के तरीके हैं। उनमें से मैं 240 जो अरेंजमेंट है जिनमें वो साथ खड़े हैं वो घटा देता हूँ। तो मेरे पास अरेंजमेंट बचता क्या है जिनमें वो साथ नहीं खड़े होंगे। तो 72 में से 24 घटाओगे तो 48। 480 इसका आंसर है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सब एकदम बेहतरीन। 480 इसका आंसर है। एक स्टोर द्वारा 6 महीने, यानी 31वां भी देखो, 31वां भी आपका क्वेश्चन है। एक स्टोर द्वारा 6 महीने में बेचे गए मोबाइल फोन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मई से जून तक 31वां क्वेश्चन देख रहे हैं। मई और जून के बीच में रेशो देखना है। मई में बिचे कितने हैं 450, और जून में कितने बिचे हैं 390। तो कितने घट गए 450 में से 390, 60, और कितने पे घटे 450 पे। गुना में क्या चुपका नहीं है 100%। देखो ये कट गया इससे, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 15 बार, यानी कि 200/15%। 15 से काटोगे तो 15 की 13 में गुना करते हैं तो 195 आता है, और फिर 5 बट जाते हैं बटे 15, यानी 13 वाला आंसर है। 13 सही 1/3 होगा। 13.33 आंसर। हमारी 16वीं स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम 17वीं स्लाइड पे। ये है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग के ही हैं इसमें मोस्टली क्वेश्चन, ये आप देख लेना। 18वीं स्लाइड क्या कहती है, इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, ये 126वां क्वेश्चन है बस। 126वां कहता है व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। 5 की पावर 0, देखो 126 क्या कह रहा है। 5 की पावर 0 है, और 0 का फैक्टोरियल है, 1 की पावर 5 है, और -1 की पावर क्या है, -1 का स्क्वायर है। फिर उनको संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी बार ही लिखें जितनी बार वह आता है। बढ़ते क्रम में, उनके संख्यात्मक मानों के बढ़ते क्रम में। तो देखो संख्यात्मक मानों के बढ़ते क्रम में अगर उन्हें हम रखते हैं तो देखो 5 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाती है 1। और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। 1 की पावर 5 भी क्या होती है 1 ही। 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होगा। और -1 का स्क्वायर कर दें, -1 गुणा -1, ये भी क्या हो जाएगा +1। तो मैं ये कह रहा हूँ सारे ये बराबर ही हैं। इनका आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा, ये वाला ही, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 ही है। 0 तो किसी में बन ही नहीं रहा, तो आंसर कैसे हो सकता है। अब 19th देखते हैं हमारी स्लाइड। 19 नंबर पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक हैं, ये मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मई से जुलाई, मई टू जुलाई, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टूरिज्म फ्रॉम मई टू जुलाई। तो भाई मई टू जुलाई देखेंगे ना। मई टू जुलाई देखा, मई में कितने हैं 4000, और जुलाई में कितने हो गए 6000। कितने बढ़ गए 2000, कितने के ऊपर 4000 के ऊपर। काट दिया तो क्या आया 1/2, और प्रतिशत में 1/2 होता है 50%। ये आंसर है। क्लियर। स्लाइड नंबर 20, इसमें है रीजनिंग के क्वेश्चन है मोस्टली, आप इनको देख लेना। ठीक है, और हमारी अगली स्लाइड है 25वीं, 21वीं सॉरी। ठीक है,
ये इसमें भी सारे रीजनिंग के ही क्वेश्चन है ना? नहीं, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो भाई ये था हमारा एनालिसिस मैथ्स का। हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन आए ना, वो अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन जो हो सकता है ना, उससे आपको एनालाइज करके दिखा दिए। वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू। अगला जो सेशन होगा उसका भी हम एनालिसिस लेके आएंगे।